सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो सिक्वलाइज के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपको मॉडल क्रिएट करना जो है सिखाया था। सो आई एज्यूम कि आप भी जो है सिक्वलाइज.डिफाइन नाम का जो हमारा मेथड है इसके थ्रू जो है बेसिकली आपने जो है कई सारा जो है मॉडल खुद से क्रिएट किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। सो डॉक्यूमेंटेशन में मॉडल क्रिएट करने का हमारे पास दो तरीका है, वन इज दी सिक्वलाइज.डिफाइन और अनदर वन इज दी जो कि हम क्लास के थ्रू जो है क्रिएट कर सकते हैं। आई मीन हम मॉडल नाम का जो हमारा क्लास है उसको हम एक्सटेंड करते हैं और उसके थ्रू जो है मैं अपने मॉडल को जो है क्रिएट करूंगा। सो आई होप आपको पहला जो तरीका है सिक्वलाइज.डिफाइन वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। अब देखते हैं कि अगर हमें क्लास बेसिस पे अगर हमें सिक्वलाइज के मॉडल को क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पे आप अगर नीचे आओगे तो देखो एक्सटेंडिंग मॉडल नाम का जो है इन्होंने बता रखा है और यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, लेकिन सेम चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें जो है सेम है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जो हमारा एट्रीब्यूट वहाँ पे जा रहा था सिक्वलाइज.डिफाइन के थ्रू जो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट देते हैं और उस एट्रीब्यूट के अंदर हमारा जितने मेथड्स मिलते हैं, आई मीन जो भी हमें कीप मिलते हैं, प्रॉपर्टी मिलते हैं, वो सारी चीज़ जो है आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं। सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे आप चेक करोगे तो सिक्वलाइज आपको यहाँ पे मैनुअली पास करना पड़ेगा और ये सिक्वलाइज बेसिकली जहाँ से हम जो है डीबी कनेक्ट करें वो वाला सिक्वलाइज आपको पास करना होगा। देन एक आपको क्लास क्रिएट करना होगा जो कि यूजर नाम का होगा और ये यूजर क्लास जो है एक्सटेंड करेगा किसको, तो मॉडल नाम का। और ये मॉडल हमें मिलेगा कहाँ से, तो जो सिक्वलाइज मैंने अभी बेसिकली डीबी कनेक्शन के समय जो है यूज किया। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी जो है समझ में आया होगा। और अगर आपको क्लास बेसिस पे काम करना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इन टर्म्स को जो है आसानी से समझ सकते हो। सो अभी इसके बेसिस पे जो है हम सेम चीज़ें फर्स्ट नेम लास्ट नेम को जो है क्या करते हैं अपने Node.js के थ्रू जो है एक टेबल क्रिएट करते हैं इस एक्सटेंडिंग मॉडल के थ्रू। तो इस कोड को कॉपी करते हैं और लास्ट वीडियो में जो है हमने सिक्वलाइज.डिफाइन के थ्रू जो है किया था। सो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। इसमें से जो है मुझे एक सिक्वलाइज जो मैंने डीबी के अंदर से जो है कन्फिग के अंदर से मंगाया था ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, बाकी और चीज़ें मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है मैं फिलहाल रिमूव करता हूँ। अगर आपको प्रीवियस वीडियो का कोड चाहिए तो मैंने ब्रांच वाइज जो है हर एक कोड जो है अपलोड किया हुआ है गिट पे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस कोड को जो है पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि मुझे यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। सो सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे जो है मैं मेमोरी के थ्रू जो है सिक्वलाइज को रिकन्स्ट्रक्ट नहीं करूँगा। ऑलरेडी हमारे पास सिक्वलाइज है तो उसी से जो है मैं ये काम कर सकता हूँ। देन अगर ये सिक्वलाइज मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसको भी रिमूव करूँगा। डेटा टाइप्स और मॉडल ये दो चीज़ें हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट किया। कौन सा क्लास, यूजर नाम का। अगर आप क्लास बेसिस पे काम करते हो तो क्लास को इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हम क्रिएट करते हैं और आफ्टर दैट उस क्लास को जो है हम इनहेरिट करा रहे हैं। एक्सटेंड कीवर्ड जो है हम यूज करते हैं इनहेरिट के लिए। और इनहेरिट कौन से क्लास को करा रहे हैं, तो मॉडल। और ये मॉडल हमें मिला कहाँ से, तो जो सिक्वलाइज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है उसी के अंदर से जो है डी स्ट्रक्चर कराया मैंने ये मॉडल को। सो ये मॉडल जो है बेसिकली सेम है। सो इसको जो है मैंने इनहेरिट कराया। सो अभी इस यूजर के पास जो है वो सारे प्रॉपर्टी या वो सारे मेथड है जो कि इस मॉडल के पास अवेलेबल है। सो इनहेरिटेंस का मतलब ही क्या होता है कि दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी या फंक्शन को जो है अपने क्लास के अंदर यूज करना, राइट। सो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है कि मॉडल के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी या मेथड है वो सारे प्रॉपर्टी या मेथड जो है अब यूज कर पाएगा ये यूजर नाम का जो क्लास है। सो इस मॉडल के पास जो एक इनिट नाम का मेथड है जो कि हमें हेल्प करता है एट्रीब्यूट बनाने के लिए। सो यहाँ पे जो है आप चेक करोगे, सो ये इनिट और देन जो है ये यूजर के पास भी वो मेथड होगा तो यूजर.init और देन जो भी आपको एट्रीब्यूट डालना है और उस एट्रीब्यूट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी डालना है। ये प्रॉपर्टी कैसे ऐड करते हैं और क्या क्या हमें प्रॉपर्टी मिलता है वो सारी चीज़ जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप क्लास बेसिस के थ्रू जा रहे हो तो आपको सिक्वलाइज जो है यहाँ पे पास करना पड़ेगा, देन ही जाके जो है ये सिंक होगा, आई मीन काम करेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप जो है अपने मॉडल का नाम दे रहे हो कि कौन सा मॉडल है, जो हम सिक्वलाइज.डिफाइन के अंदर पहले ही दे रहे थे वो मॉडल का नाम जो है मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट चीज़ जो है आप यहाँ पे पास कर सकते हो विच इज अ टेबल नेम। सो अगर आपका टेबल नेम अगर आप अपना देना चाहते हो, सो मेरे केस में अगर मान के चलो मैं अगेन वही यूजर्स नाम का टेबल देना चाहता हूँ तो यूजर्स नाम का जो है टेबल यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ। और अगेन इस यूजर को जो है मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकूँ। सो यहाँ से आते हैं और मॉड्यूल डॉट
एक्सपोर्ट्स कर लेते हैं। सो इससे जो है मेरा सॉरी मैंने पूरे कोड को कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, नहीं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। और अब इस यूजर्स को जो है आप कहीं पे यूज कर सकते हो। तो ऑलरेडी हमने इस यूजर्स को जो है यहाँ पे app.js के अंदर जो यूज किया है, और सिंक करना पड़ेगा। जब मॉडल हम क्रिएट करते हैं तो नेक्स्ट काम हमें क्या करना होता है, सिंक करना होता है। और सिंक करने का हमारे पास 3 तरीका है, तीनों को हमने देखा था। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ फोर्स ट्रू। पहले क्या करेगा, टेबल डिलीट करेगा, आफ्टर दैट टेबल को क्रिएट करेगा, राइट। सो अभी अपने कमांड को जो है रन करते हैं नोड app.js के थ्रू, जो है देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो नोड app.js करेंगे तो आप जस्ट कमांड को देखना, कमांड क्या कर रहा है, पहले टेबल को जो ड्रॉप किया और आफ्टर दैट जो क्रिएट किया। क्रिएट क्या किया, तो जो भी आपने इस मॉडल के अंदर जो है पास किया था इन्फॉर्मेशन, सेम डिटेल जो है पास करेगा। अगर माई एसक्यूएल पे आते हूँ तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल करूँगा तो वही आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्रिएटेड एंड अपडेटेड, हर एक चीज़ जो है आपको यहाँ पे सेम दिखेगा। और लास्ट वीडियो में जितना मैंने अलग आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे बताया था इसके डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कि कैसे जो है हम टेबल में और भी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमारा मॉडल नेम टेबल नेम सेम है तो क्या करेंगे, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारे कुछ जो है आप क्लास बेसिस पे यूज कर सकते हो। कुछ फैंसी नहीं है, जस्ट हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि क्लास बेसिस में मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा काम मुझे क्या करना होता है कि ये सिक्वलाइज को पास करना है, और अनदर वन इज दी कि हम एक्सटेंड करते हैं मॉडल नाम के क्लास को, ठीक है। सो यही काम है। और अगर यहाँ इस लाइन को पढ़ोगे तो इंटरनली सिक्वलाइज.डिफाइन जो है, जो आप यूज करते हो सिक्वलाइज.डिफाइन के थ्रू अगर आप कोई मॉडल क्रिएट करते हो तो वो इंटरनली जो है ये सेम चीज़ें करता है। यूजर डॉट मॉडल जैसे आपने बनाया सेम वो वहाँ पे भी करता है, मॉडल डॉट इनिट जो भी आपका मॉडल का नाम होगा। तो बिहाइंड द सीन जो है वो क्लास बेसिस पे ही काम कर रहा होता है, लेकिन अगर आप फंक्शन बेस पे काम कर रहे हो तो आप डिफाइंड के साथ भी जा सकते हो, लेकिन बिहाइंड द सीन जो है वो क्लास बेसिस ही चल रहा होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हम क्लास बेसिस पे काम करेंगे और किस तरीके से फंक्शन बेसिस पे काम करेंगे। तो 2 तरीका है जिससे जो है आप मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें भी जो है समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और मॉडल जो है क्रिएट करता हूँ। लेट्स अज्यूम आप मल्टीपल मॉडल पे जो है काम कर रहे होंगे। आपके केस में जब आप कोड पे एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो एक मॉडल नहीं होगा, मल्टीपल मॉडल होगा। तो एक मॉडल यहाँ पे और क्रिएट करते हैं, और मल्टीपल मॉडल को एक साथ अगर हमें सिंक करना है तो हमने वो भी देखा है, सिक्वलाइज.सिंक से जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं और लेट्स अज्यूम मॉडल क्रिएट करता हूँ यूजर डिटेल्स.js नाम का, और इस समय जो है मैं मॉडल क्रिएट करूँगा यूजिंग सिक्वलाइज.डिफाइन, क्योंकि क्लास के बेसिस पे तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो इस कोड को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए वो आपको भी पता है, यहाँ से मैं इसको सबसे पहले रिमूव करूँगा और यूजर मॉडल के अंदर से आके इस लाइन को कॉपी करते हैं। सेम चीज़ें तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आप चाहो तो कॉपी पेस्ट मत करना, आप खुद से जो इसको इंपोर्ट करना। तो एक सिक्वलाइज को मैंने लिया और देन सिक्वलाइज से जो है मैंने डीस्ट्रक्चर किया डेटा टाइप्स को। उसके बाद जो है यहाँ पे अब मेरे मॉडल का नाम क्या होगा। तो देखो यूजर नाम का ऑलरेडी एक मॉडल है, तो हमें मॉडल के नाम को जो डिफरेंट रखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर सेम रखोगे तो एरर आएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं करूँगा यूजर डिटेल्स नाम का ये मेरा मॉडल है, और मॉडल का नाम अगेन यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जो नाम आप मॉडल का देना चाहते हो वो नाम यहाँ पे आप पास करोगे। और इस मॉडल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आप रखना चाहते हो, तो फर्स्ट नेम नहीं रख के मैं इस समय मान के चलो मैं ईमेल रखता हूँ, यूजर का ईमेल। देन ये नल नहीं होना चाहिए, टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। सेम उसी तरीके से अगर आप उसका एड्रेस अगर लेना चाह रहे हो यूजर का तो एड्रेस, देन टाइप आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, अलाउ नल या नहीं, ये सब चीज़ें जो है आप डिफाइन कर सकते हो। एड्रेस के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उस मोबाइल नंबर अगर आपको लेना है तो मोबाइल नंबर भी ले सकते हो। तो मोबाइल नंबर का जो टाइप होगा बेसिकली वो मेरा क्या होने वाला है, सो डेटा टाइप्स डॉट इंटीजर होगा। सो इंटीजर मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा, और अगर नल देना है तो नल दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर सकते हो। मॉडल क्रिएट होने के बाद जो नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अपने टेबल को डिफाइन करना है कि डेटाबेस के अंदर जो मेरा कौन सा टेबल होने वाला है। सो टेबल को जो है मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे सेम इसी नाम का टेबल बनाना है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी था, अगर आपको याद हो तो, फ्रीज टेबल नेम ट्रू। सो इसको मैं यूज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मॉडल नेम है सेम मॉडल नेम जो है मेरे टेबल नेम के साथ ही बने, तो मैं इसको जस्ट ऑन कर लूँगा, आई मीन ट्रू करूँगा। तो मेरा जो मॉडल नेम है सेम नाम का जो एक टेबल बनेगा। सो इस मॉडल नेम को जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट करूँगा और कहीं पे भी जो है यूज कर सकता हूँ। सो ये कंसोल अगर आप चेक कराना चाहते हो तो करवा सकते हो। फिलहाल मैं इसको रिमूव कराता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट मैं यूज करूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स हमें क्या कराना है बेसिकली, सो यूजर डिटेल्स नाम का जो मॉडल है इसको हमें एक्सपोर्ट कराना है। तो यूजर डिटेल जो एक्सपोर्ट हो चुका है।
सेम इसी तरीके से आप जो है मल्टीपल मॉडल जो है क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यूजर के लिए नहीं, आपके केस में आपके प्रोजेक्ट में जो भी मॉडल होगा उन सारे का जो मॉडल आप इस तरीके से डिफाइन करोगे। अब मॉडल डिफाइंड हो गया, अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इस मॉडल को जो सिंक करना है। सिंक मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, app.js के अंदर। सो यहाँ पे मैं सिंक कैसे करूँगा, तो सबसे पहले उस मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने यूजर को किया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर डिटेल अगर मैं लिखूंगा तो आई थिंक ऑटोमेटिक VS कोड हमें ये हेल्प कर देगा, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं करूँगा .sync, और सिंक में जो है हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टी है जो कि आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे फोर्स अगर मैं करूँ ट्रू, तो क्या होगा, पहले डिलीट करेगा, अगर कोई टेबल है तो उसको पहले डिलीट करेगा, आफ्टर डेट जो है क्रिएट करेगा। तो अभी हमारे पास जो है 2 टेबल का काम एक साथ होगा, पहले यूजर टेबल को जो है डिलीट करेगा, देन क्रिएट करेगा, और देन जो है यूजर डिटेल टेबल अगर चेक करेगा पहले से है तो डिलीट करेगा, और नहीं है तो नया क्रिएट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं और अपने कोड को जो है रन करते हैं। सो नोड app.js के थ्रू करेंगे। तो देखना अभी यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप किया कौन सा टेबल, यूजर, देन ड्रॉप टेबल एग्जिस्ट यूजर डिटेल्स। यूजर डिटेल्स मेरे मॉडल का नाम है और मैंने टाइम वो ट्रू किया था, अगर यहाँ पे आप चेक करोगे। सो प्लीज टेबल नेम को मैंने ट्रू किया था, तो इसलिए दोनों का जो नाम है वो सेम रहेगा। ठीक है, और देन जो भी क्वेरी है वो क्वेरी चलेगा। अभी आते हैं, अभी चेक करेंगे, सो टेबल्स करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे एक यूजर डिटेल्स नाम का जो एक और टेबल आएगा। एक चीज़ ध्यान देना कि जो आपके डेटाबेस के अंदर जो यूजर डिटेल्स नाम का यहाँ पे टेबल आया है वो स्मॉल में है, वेयर है जो आपने टेबल वहाँ पे जो मॉडल का अंदर दे रहे थे वो यू जो है कैपिटल था, यहाँ पे टेबल हमेशा स्मॉल में आएगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजर डिटेल्स को अगर मुझे इस लाइन को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सो यूजर डिटेल्स को अगर मुझे चेक करना है तो उसके अंदर भी जो है आपको वो सारे फील्ड्स दिखेंगे जिस फील्ड पे जो है आपने दिया होगा। तो देखो आईडी, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्रिएटेड है और अपडेटेड है। तो इस तरीके से जो है आप मल्टीपल मॉडल को जो है सिंक कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे एक इशू है। इशू क्या है कि अगर मान के चलो, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए जो है 2 मॉडल पे काम करवा रहा हूँ। जब आप इस प्लेलिस्ट को आगे अगर जंप करोगे, आगे बढ़ोगे, तो इसमें आपको प्रोजेक्ट आएगा, और प्रोजेक्ट में जो है क्या होता है, 1-2 मॉडल नहीं होता है, वहाँ पे 10, या आप अगर रियल टाइम प्रोजेक्ट किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे 1000 ऑफ मॉडल होगा। और 1000 ऑफ मॉडल को अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करने जाओगे इस तरीके से, तो कितना लाइन हो जाएगा आपका app.js पे जो है, कितना लाइन ऑफ कोड होगा, कितना ये अनवांटेड कोड जो है आपको रहेगा, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि हमारा app.js जो रूट फाइल है वहाँ पे ज़्यादा कोड हो। सो अभी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऑप्शन है, आपको याद हो कि अगर आपको मल्टीपल मॉडल है और उसको एक साथ अगर सिंक करना है तो आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, देखो सिक्वलाइज के अंदर सिंक करो, और सिंक के अंदर अगेन वही फोर्स ट्रू या क्या करना है। तो इस मेथड को जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो इस लाइन को भी मैं कमेंट करता हूँ और इस लाइन को भी कमेंट करता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, अवेट यूज करूंगा सिक्वलाइज.sync और फोर्स जो है मेरा ट्रू। तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये सिक्वलाइज को हमें इंपोर्ट भी करना होगा। सो ये इंपोर्ट कहाँ से होगा, इस लाइन को भी हमें नीड नहीं, तो इसको भी कमेंट आउट करते हैं। तो ये सिक्वलाइज बेसिकली मेरा जो db config है वहाँ से जो है मैं इंपोर्ट करूँगा। सो देखो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है। अभी अगर मैं कोड को रन करूँगा तो अगेन सेम चीज़ें होगा, कोई फैंसी नहीं होगा। ओके, सो ये कह रहा है अवेट इज ओनली वैलिड असिंक फंक्शन। सो रीजन है, सही है। सो यहाँ पे आप चाहो तो इस अवेट को जो है रिमूव कर सकते हो, या किसी फंक्शन के अंदर डाल के ep फंक्शन वगैरह जो है आप बना के देन जो है आप यूज कर सकते हो। ep फंक्शन इन द सेंस इमीडिएट इन्वोक फंक्शन, जो कि तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ। सो इन फ्यूचर जब भी मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मैं भी इसको ep फंक्शन या कोई असिंक अवेट फंक्शन के अंदर जो डाल के इसको यूज करूंगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस कोड को जो है ऐसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि सेम चीज़ें होगा। और अगर अभी आप db पे आओगे यहाँ पे, सो टेबल्स पे अगर चेक करोगे तो आपको सेम टेबल्स दिखेगा। तो यहाँ पे आप दोनों टेबल को देखोगे तो सेम चीज़ें होगा। तो इस तरीके से जो है आप एक साथ मल्टीपल टेबल को जो है सिंक कर सकते हो, नथिंग फैंसी। आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा कि मॉडल का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। सो मैं ये इज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप इस पे खुद से जो है प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, अभी हमने मॉडल को जो है क्रिएट कर लिया, आफ्टर दैट उस मॉडल को जो है हमने सिंक भी कर लिया। अभी नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने मॉडल के थ्रू जो है डेटाबेस के अंदर कोई डेटा को जो है एंट्री करना है। अगर मान के चलो आपके पास यूजर का फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, और उस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जो है आप यूजर मॉडल के अंदर, आई मीन यूजर टेबल के अंदर अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे, वो चीज़ें जो है हम देखेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। सो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इन सारे टर्म्स को जो एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।